हेलो गाइस। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि एक्चुअली मेरे साथ हो रहा था। मैं इस बारे में इस वजह से बात कर रही हूँ आपसे। तो ऐसी साइंस जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें दिखा रहा है, जिससे वो तुम्हें ग्रांटेड देख रहा है, वो तुम्हें उसे लगता है कि तुम हमेशा ही उसके साथ रहोगे, चाहे तुम उसके साथ, चाहे वो तुम्हारे साथ कितना भी बुरा बिहेव कर दे। तो आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ और रियलिस्टिक चीज़ है बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा था कि कल मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूरे दिन बात नहीं करी। मैंने उसको सुबह कॉल किया था मॉर्निंग में, लेकिन उस समय उसने मुझे उठाया नहीं। तो इस वजह से जब उसने मुझे शाम को 4 बार कॉल करा तो मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। मैंने उसका रात को भी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मुझे बात नहीं करनी थी। मैं अपने हीलिंग फेस पे थी। मैंने कल ओवर ईट भी नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा हर्ट होती हूँ ना, तो मैं हमेशा ओवर ईट कर लेती हूँ। तो कल मैंने ओवर ईट भी नहीं किया, और मैं इतना अच्छा फील कर रही थी, मेरी बॉडी भी इतना अच्छा फील कर रही थी। ना मुझे शुगर की क्रेविंग हो रही है, ना मुझे फालतू चीज़ की क्रेविंग हो रही है, जो मुझे हमेशा होती है जब वो मुझे हर्ट करता है। और मेरा वेट बढ़ जाता है, और मैं खुद ही अपने आप को बेकार समझने लग जा गिल्टी फील करने लग जाती हूँ। बट कल मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं करी, और ये इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ मेरे लिए। मैं इतना अच्छा फील कर रही थी, बस पूछो मत। तो उसके बाद आज जब उसने मुझे कॉल किया, मैंने एक बार उठाया नहीं। फिर दोपहर में उसने मुझे फिर से कॉल किया, तब मैं उसको कॉल पिकअप कर लिया। बट मैंने उससे सवाल पूछे। अच्छा, ये मतलब मैंने उससे नॉर्मली सवाल पूछे। मुझे मेरी पिछली वाली वीडियो में ये था कि मुझे पता चला है कि हाँ, कि एक और लड़की को पसंद करता है और वो उसके साथ कहीं गया भी था। बट मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसने बोला मैं बस ऐसे ही है और नॉर्मली कुछ नहीं है, लेकिन मुझे फिर से पता चला कि वो किस उसके साथ फिर से कहीं गया है। तो अब मैंने ये सब नहीं पूछा, मैंने सब पूछा अच्छा ठीक है यही चल रहा है। उसने खुद सब कुछ पूछा। तो उस सब के बाद फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने उसने मुझसे पैसे मांगे सबसे, हमेशा, क्योंकि मेरा अकाउंट में पैसे रहते हैं, तो हमेशा जब भी होता है तो फिर वो मुझसे पैसे मांगता है, क्योंकि उसका अकाउंट में पैसे कट जाते हैं मोस्टली, तो वो मेरे अकाउंट में डाल देता है, तो हम ऐसे शेयर कर लेते हैं। तो हमेशा मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं, तो हमेशा मुझसे ही मांगता है। तो जब उसने मुझे कॉल किया पैसों के लिए, तो उसके बाद मैंने कहा तूने पैसों का कॉल किया है इसका मतलब, तो शाम को भी कल तूने जब कॉल किया होगा तो पैसे के लिए किया होगा। तो उसने कहा नहीं, शाम को तो मैंने बात करने के लिए कॉल किया था, बल्कि एक्चुअली में परसों और तरसों ऐसा नहीं होता, परसों और तरसों उसने मुझे मनी के लिए ही कॉल किया था। और फिर वो कह रहा है कि अभी मैंने पैसे के लिए कॉल किया है। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि चल मुझे ऐसी बात बता जिसमें मेरा बेनिफिट हो, मैं उसको सुनकर खुश हूँ, या फिर मुझे कोई ऐसा सीक्रेट बता जो मुझे अभी तक पता ना हो। तो इसमें वो यही सब वही सब बोलने लग गया कि अ, अभी तो मुझे ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं, फालतू की कमेंट्स, फालतू की शायरिया वगैरह ये सब। लेकिन डायरेक्टली जो आंसर देना चाहिए था ना, वो नहीं मिला मुझे। तो उसने कहा कि हाँ मैंने ये पिया, मैंने वो पिया, इससे मेरा क्या बेनिफिट है? तूने वो पिया, तूने वो किया, तूने आज अच्छा वो नहीं किया, तो तेरी बॉडी के लिए ना, अगर तूने कुछ पिया तो वो तेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर तूने कुछ नहीं पिया तो तेरी बॉडी के लिए अच्छी बात है। तो उससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है? कुछ ऐसी बात बता कि जो मुझे सीक्रेट हो ऑलरेडी। तो फिर मैंने फिर उससे बोला कि कोई ऐसी बात बता जो मुझे पता ना हो। ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब चंडीगढ़ के लिए कोई जा रहा है और वो अचानक तुंगनाथ पहुंच जाए अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने, और वहाँ पर उसके साथ एक लड़की भी हो, और लड़की के साथ उसकी एक फ़ोटो भी हो, और उस फोटो, क्या बोलूँ मैं, इतना सब कुछ, मतलब इतने सारे सीक्रेट्स हैं, इतने सारी चीज़ें, और उसे कुछ नहीं मिल रहा मुझे बताने को, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहता। तो मैंने कहा देख, लास्ट टाइम है तो मुझे इतना बता दे। एक सवाल है मुझे, तेरी लोकेशन क्या है, अभी तो है कहाँ पर? कह रहा क्यों क्यों पूछ रही है? मैं सोच रही यार, कोई अपनी लोकेशन भी नहीं बता सकता, इतना क्या डर है यार, हद हो गई। तो कह रहा क्यों पूछ रही है?
तो मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तू मुझे अपनी मतलब कोई लोकेशन बता देगा तो कौन सा कुछ हो भी जाएगा, मैं कौन सा वहाँ आ ही जाऊँगी या फिर टपक जाऊँगी वहीं पर ही, नहीं ऐसा होएगा ही नहीं। मैं तो यहीं रहूँगी ना, मैं तो अपने रूम में ही रहूँगी, तू मुझे बता दे बस तो है कहाँ पर, बस लोकेशन बता दे। कह रहा अभी मैं रोड पे आया हूँ। मतलब मैंने कहा कौन सी रोड पर? कह रहा कि है ना देख मुझे है ना बहुत भूख लग रही है, ठीक है, तो फिर बहुत भूख लग रही है तो बस मुझे और मेडिसिन भी लेनी है, और क्योंकि मुझा गला ख़राब हो गया, ऑब्वियसली गला ख़राब हुआ है, अब इतनी ठंड में तुंगनाथ जाए, मतलब इतनी गर्मी में तुंगनाथ जाएगा, वहाँ तो ऑलरेडी अच्छा खासा मौसम हो रहा होता है तो गला तो ख़राब हो गया होगा। अब वो भी कोई बात नहीं, अब जो भी है, तो बस मुझे तो पैसे डाल दे क्योंकि मेरे पास ना खाने के लिए पैसे है ना मेडिसिन के लिए पैसे है, ठीक है। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं डाल दूँगी, बस तू मुझे बता दे तू लोकेशन क्या है। उस बंदे को 10 मिनट लग गए, इतने सारे एक्सक्यूज़ उसने बताए, लेकिन उसको एक लोकेशन नहीं आई जहाँ पर वो है बताने के लिए। सीरियसली एक इतना सब कुछ होने के बाद एक सवाल मैंने जेन्युइन पूछा, लोकेशन बता दे है कहाँ पर। इतने सारे एक्सक्यूज़ के बाद उसके पास कुछ नहीं आया। लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने बस ये बोल दिया मुझसे कि देख देना है तो दे दे, क्योंकि नहीं नहीं देना तो कोई बात नहीं। मैंने कहा देख तेरे पैसे थे वो तूने मेरे में डाले थे तो ले, तेरी मनी तू खर्च कर ले, तेरी मर्ज़ी है, बाकी मैंने अपने लिए जो थे वो बचा लिए थे, बाकी जितना तेरे तुझे अभी ज़रूरत है उतना तू ले ले, बाकी कोई नहीं। मैंने उसे एट लास्ट पैसे डाल दिए, बस हल्की सी मेरी इसके अंदर हल्की सी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं डालती और ज़िद पे रहती 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 ना तो मैं अभी भी अच्छा फील कर रही होती, मतलब ठीक है लेकिन नहीं मैं थोड़ा कम अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि हाँ उससे जाके मैं बहस करूँ, उससे जाकर मैं सब कुछ पूछूँ कि ऐसा क्यों है क्यों है, बट इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। बट है ना अगर तुम्हें ना एक लड़की हो और लड़की अगर अपने ऊपर स्टैंड नहीं लेगी ना तो वो मतलब ऐसा हो जाएगा उसकी ईगो हर्ट होएगी, फिर उसको हर बात के लिए ना रीज़न चाहिए होगा अपने बॉयफ्रेंड से, जो कि मुझे चाहिए अभी। तो मैं क्या करूँ? अब मेरा कुछ हमेशा जब भी ऐसा होता है, अब वो तो अवेलेबल है नहीं, अगर मैंने उससे बात करी तो फालतू में मेरा ही मूड ऑफ होएगा, ऊपर से वो कहता है कि मैं शाम को आऊँगा, जो कि अगर शाम हो देखो शाम कितने बजे होती है, 4-5 बजे से शाम होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। उसने बोला शाम का हुआ, मैं पक्का बता रही हूँ, पक्का अगली वीडियो में तो बताओगी वो एग्जैक्टली है ना, रात को आएगा 9 बजे के बाद, मैं पक्का आपसे बिल्कुल, क्योंकि उसने आज तक एक प्रॉमिस नहीं वो करा। ऊपर से वो कह रहा है अभी मैं मतलब रास्ते में हूँ, और अगर वो रास्ते में है ना तो इसका मतलब बस समझ जाओ यही होने वाला है। बट what, इतना मतलब जस्ट बिकॉज है ना कोई लड़का अब आपका मूड ख़राब कर देता है, आपका इतना प्यारा बॉयफ्रेंड आपका मूड ख़राब कर देता है, ठीक है, और आपका मूड जब ख़राब हो जाता है तो आपको ओवर ईटिंग करने की होती है कि अगर काश मुझे अभी अच्छा खाने को मिल जाए, और अच्छा है ये थेरेपी होती है। बट आगे जाके गिल्टी भी हमें फील होता है कि हमने इतना ज़्यादा कुछ खा लिया, वो तो पतला ही रहा क्योंकि वो लड़का है, मोस्टली मतलब होते हैं कई लड़के जो पतले रहते हैं और वो उसी टाइप में है, तो वो चाहे कुछ भी खा ले, पहले बात तो वो खाता ही नहीं है, सच में वो खाता ही नहीं है, चाहे उसको गुस्सा है तब वो खाएगा नहीं, अगर गुस्सा ना आए तब भी नहीं खाएगा, तो ऐसा है, बहुत कम खाता है। तो मैं ऐसी हूँ, तो अगर मुझे गुस्सा आएगा तब मैं खाऊंगी, अगर मुझे खुशी होगी तब मैं खाऊंगी, ऐसा होता है। तो मैं ओवर ईट ही कर जाती हूँ और मैं अच्छा अच्छा खाती हूँ, अच्छा अच्छा स्पाइसी स्पाइसी। तो कल मेरा इतना अच्छा मूड था ना, मेरा इतनी अच्छी हेल्थ हुई ना, सच में इतनी अच्छी हेल्थ, मेरा खाने का मन नहीं करा। मैंने सुबह इतना हेल्दी अपने चने का सैलेड खाया बिल्कुल अच्छे तरीके से, मसाले डालकर, फिर मैंने शाम तक कुछ नहीं खाया, मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी, ऐसा लग रहा था मैं हीलिंग फेस पे हूँ अपनी। और ये हीलिंग शब्द है ना मेरे लिए इतना अच्छा था, बस पूछो मत। मैंने इतनी सारी इंस्टाग्राम पे इतनी सारी फेमिनिज्म की वीडियो देखी कि लड़कियां सिंगल होकर कितना ग्रो कर जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैं उसको कॉल उठाना ही नहीं चाहती थी उस समय, मैं क्यों उठाऊँ, मैं क्यों अपने दिमाग में ऐसी फालतू की नेगेटिविटी भरूँ, मैंने उठाया ही नहीं।
और मैं इतनी खुश रही ना कि अब मैंने कॉल नहीं उठाया, मेरी ईगो जो उस टाइम इतनी इतनी हाई पीक पे पहुंच गई ना, इतनी बढ़िया हो गई ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बस इसी चक्कर में। तो मैं सच बता रही हूँ, सबसे बढ़िया अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और बिल्कुल इसी सिचुएशन का है, वो धीरे तुमसे बोर हो रहा है और उसे लगता है वो तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है, कि तो उसे लगता है कि तुम कहीं जाओगी नहीं, तो तुम्हें फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ट्रिप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी रेडी नहीं होती, तुमको कुछ नहीं होती। पता है इसका मतलब, उसका कॉल आने से पहले मैं अपनी ड्रेस, मेरी ड्रेस अभी यहीं रखी हुई है, मेरे ईयरिंग्स यहीं रखे हुए हैं, मैं मेरे गले में चेन पहन रखी है, मेरी सैंडल यहीं पड़ी हुई है, मैं अभी बिल्कुल तैयार होकर है ना, मैंने अच्छा खासा अपना मैं नहाई, अच्छा खासा मैंने हेयर स्टाइल बनाया, सब कुछ करा, मैं इतना अच्छा फील कर रही थी ना, मैंने अपनी फ़ोटो भी खींची। और जो सीरियसली, चाहे मैं कहीं ना गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं कहीं ना गई हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, तो मैं बता नहीं सकती। तो सच में अपने लिए तैयार हो, किसी और के लिए कभी तैयार मत हो। तुम 10 बार सोचोगे कि हाँ वो तुम्हें तैयार देखकर ही खुश होएगा, हाँ वो तैयार देखकर ही खुश होएगा, लेकिन पता है एट द एंड को क्या बोलेगा, जैसे वो हम मुझे बोलता है, तू है ना बिना मेकअप के और बिना ड्रेसअप के लिए अच्छी लगती है, कभी कभार ड्रेसअप किया कर। चाहे वो दुनिया में सारी लड़कियों को घूर ले, चाहे सारी लड़कियां उसे दिख जाए और सारी लड़कियों को वो देखकर बोले ओ ये तो ठीक है, चाहे वो मेरे सामने कुछ ना बोले, लेकिन लड़के तो लड़के हैं, उनको तो वही दिखेगा ना, वो तो जाके देखेंगे ना, अरे यार वो कितना अच्छा ड्रेस करी थी, अभी गया होगा घूमने, तो उसे देखे होगे ना कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा ड्रेसअप करती है। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं लास्ट टाइम अपनी ड्रेस पहनी थी ये वाली अप्रैल में, इसके साथ ईयरिंग्स, इसके साथ सैंडल, अप्रैल में पहनी थी, और अब इतने महीने हो गए हैं, यहाँ जुलाई आने वाला है, हम कहीं गए नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बोरियत फील होएगी। मैं सच बता रही हूँ, इस वजह से ना हमेशा बॉयफ्रेंड बनाना है, महीने में 2-3 बार डेट पर जाया करो, जब भी वीकेंड्स हो, पक्का हमेशा। और अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है मेरी तरह, प्लीज़ उससे एक भी मौका मत दिया करो, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वो हर्ट ना करे, ये बहुत ज़्यादा है। अपने आप ऐसा अपने पास रखो, अपनी ईगो अपने पास रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ चाहिए, और फेमिनिज्म को कभी मत छोड़ो लड़कियों प्लीज़, वरना तो सच में ये तो तुम पूरी दुनिया के लड़की है ना, तुम्हें सच में खा ही जाएंगे, बिल्कुल अंदर से ही रुला रुला के मार डालेंगे वो तुम्हें। इस वजह से सबसे बढ़िया अपने लिए जियो, किसी और के लिए जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन ऐसा हुआ 2 दिन ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल मूव ऑन ही हो गई उससे, ऐसा नहीं है। बट मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ, अगर मैंने रिवेंज नहीं लिया इस चीज़ पे, तो भाई मेरा फ़ायदा क्या है इतना उसके ऊपर दिमाग खर्च करने का, इतना अपनी बॉडी को खाना खिलाने का। मैं रिवेंज लूँगी। तो यही कंक्लूजन है, आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बाय।